रब करीम ने इरशाद फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत में बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी है, दीन मुकम्मल हो गया, अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की जरूरत बाकी, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज हैं कुरान पाक में फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रज़ा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी जिंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी जिंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी जिंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे जरूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, जरा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदा रा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कोई शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हजरत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुम्मे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुम्मा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाला दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुम्मा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने मान और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी, और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुंचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर ना पहले कभी था न कयामत तक दोबारा बन सकता है। इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? एक तो मतलब ये कि हुजूर ने यही आखिरी आज किया, और दूसरी बात ये थी कि इस खुतबे के थोड़े ही अरसे बाद मेरे नबी पाक ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, और इस खुतबे को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू कहाँ से फरमाया?
یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے. انسان دنیا میں ملتا بھی ہے, جدا بھی ہوتا ہے. یہ تو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا, جدائی کا. شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے, بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے, جو آوے روڑ جاوے. آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے, اٹھا لیتے ہیں. اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور رڑ جائے گا, چلا گیا, بہہ گیا. فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے, جو آوے رڑ جاوے تو پردیسی نال نہ یاری لائیے. وہ جدوں دل کرے ٹر جاوے وہ تو چلا جاتا ہے. یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے, بات آگے آئے گی. آغاز کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے, تقوی اختیار کر کے بنے. ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے. وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے. لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا, نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے. اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو, تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو. وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے. فرمایا آ گئے ہو, عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں. وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صوبان بن مالک, حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو. کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے. کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں. آج ایک عجیب خیال آیا اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے. فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صوبان ہے تو حضور کا غلام ہے, جنت تو حضور کے صدقے ملے گی, لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ, تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا. تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. وہ جنت میرے کس کاری کی تیار نظر نہ آوے, زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا, اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے, صدیقین کے, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا. وہ اکٹھے رہے. تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا, ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے, عرفات کا میدان. محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ, جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے, یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے. محبوب نے پہلا جملہ کہا. حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں. پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا, اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے, اگلا حج نہیں کرنا, بس ختم ہوئی بات. یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی. اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے, آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے, طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا. ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے, تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے, پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا. فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو. پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے, مکہ حرمت والا ہے نا, ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب, حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے. حرمت والا ہے, بڑی عزت والا ہے. فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ, جس طرح یہ شہر عزت والا ہے, فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے. مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں, اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے. اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا, حضور نے پوچھا, یہ بھی ذرا کمال ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے,
हुजूर ने सहाबा से पूछा 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूं कि आज आप कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा आज ये कौन सा महीना है, ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहां बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दायरा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हो तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियां सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है, कुर्बान जाए। भैया कुछ जुबान होकर कहने लगे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे सौंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है, भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है, कौन सी तारीख है, कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है, सबको पता है जुम्मा है, कहने लगे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे, तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखिए ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या ज़ुल यदैन, और लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। और भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला, कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला, तो ठीक हो गई जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों खुदारा, ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होकर फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के, हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का, हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है, किसी ना किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ, एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीजें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़े चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्जी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए खबर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमजोरियां तो सब जगह होती हैं,
लेकिन उन कमजोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमजोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया, लोगों याद रखना कि खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। ये दूर दराज से आए हैं, उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे, लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर ले। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं, आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अय्याम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं, तो हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया, जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे, सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो, उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती है। बहुत मोहतात होकर अपनी जिंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। व अंतुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा ना करें अपनी जिंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुण किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही, शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा लहदा घर हो तो मैं मर्जी से सजाऊं, तो मैं मर्जी से सवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी खयानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माल हराम जहां आता है वहां बड़ी तबाही आती है। यहाँ लोग ध्यानत हो जाते हैं, वहां मामला बड़े खराब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ध्यानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैंने आज जहलियत के सारे सूद खत्म कर दिए। नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे, जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूं कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने जरूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हजरत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुजुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियां। एक मकाम पे फरमाया ना
छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है तो कुछ भी नहीं। तो अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियां, हजरत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियां डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह से डरते रहना और मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फरमाया रब ने तुम्हें इख्तियार दिया है, औरतें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, इनसे अच्छा सलूक करना। फरमाया अगर कभी कोई इन पर तुम्हें सख्ती करनी भी पड़े तो उतनी करना जितनी उनकी गलती हो, इनसे दरगुजर करना, इनसे प्यार करना। इस्लाम ने खातून को बाकायदा हुकूक दिए, बाकायदा। सही बुखारी में हदीस है, ये जो नौजवान है, मुताला करने वाले, पढ़ने सुनने समझने वाले, याद रखा करें इन चीजों को। हजरत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत आयशा सिद्दीका की कनीजा हैं। हजरत मुगीस रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी वो अहलियां हैं, वो अपने खामद से अलहदगी चाहती थी। उनके खामद बड़ी मोहब्बत करते थे, अलहदा होना नहीं चाहते थे, खातून रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने बड़ी सिफारिशें कराई कि मेरा खामद, मेरी बीवी मुझसे सुलह कर ले। हालांकि वो खातून कनीज हैं, खादिमा हैं, कोई बड़े कबीले से बज़ाहिर ताल्लुक नहीं। बिल आखिर उन्होंने गुजारिश की, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कुछ और ज़राए इख्तियार किए। हजरत मुगीस ने रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके शौहर ने, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करें, हुजूर मेरी सिफारिश करें कि ये मुझसे सुलह कर लें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो कनीज़ा हैं, खादिमा हैं, उनको बुला के कहा तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है। यहाँ बरादरी का बड़ा के कहता पुत्र मेरी भी नहीं तू गल रखनी, और मेरे कखा में भी नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ने उसे हक दिया है, और जिसे हक अल्लाह दे उसका रसूल दे, उससे कौन होता है कोई हक छीनने वाला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा से कहा तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है और वो रोता है तुम्हारे लिए, और उसने बड़ी सिफारिशें की हैं, तुम उससे सुलह कर लो। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। एक बात पूछ सकती हूँ, एक गुजारिश कर लूँ, एक सिर्फ हुजूर मेरा बोले या चोले या माफ करी, एक बात कर लूँ तो क्या करो? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं जबरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज करूं, करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं मशवरा है। तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज करने लगी हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राजी है मैं भी राजी हूँ। ठीक हो गई बात, खत्म हो गई। हुजूर ने कोई जोर नहीं, इतने इस्लाम हुकूक देता है औरत को, किसी को इजाजत नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूँ सुलह नहीं करनी, भाई तू क्यों आया है? तूने वक्त गुजारना, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना। अल्लाह तबारक व तआला जो हज पढ़ा जा रहा है उसके सदके पूरी उम्मत पर अपना फजल फरमाए।